जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पे ले आती है जहां हर कदम पर अतीत के राज छुपे हुए होते हैं, और जब ये राज खुलते हैं तो हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। रात के 11 बजे थे। आर्या अपने ऑफिस से निकलकर घर लौट रही थी। दिल्ली की ठंडी रातें वैसी भी खामोश होती हैं, और उस पर सी इतनी सुनसान सड़कें, लेकिन आर्या का ध्यान दूसरी तरफ था। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। रिश्तों में मिली धोखेबाजी, कैरियर का दबाव और अकेलेपन ने उसकी दुनिया को छोटा और सादा बना दिया था। आर्या अपनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसका फोन बजा। ये एक अनजान नंबर से कॉल था। उसने तो पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन फोन बार बार बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठा ही लिया। हेलो। सामने से एक धीमी सी आवाज़ आई। आर्या, तुम्हें घर लौटने की ज़रूरत नहीं। आर्या चौंक गई। उसने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है और तुम ये क्या कह रहे हो? आवाज़ फिर आई, जो कुछ भी हुआ उसका सच तुम्हारे घर तक पहुंचने से पहले जान लो, वरना देर हो जाएगी। आर्या का गुस्सा आया। उसने सोचा कि कोई उसे परेशान कर रहा है। उसने फ़ोन काट दिया और गाड़ी चलाने लगी। लेकिन अगले ही पल उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार फिर वही आवाज़। आर्या, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुम जानना चाहती हो कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम मुझसे मिलना होगा। आर्या को अब ये बातें अजीब सी लगने लगी थी। 5 साल पहले की घटना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज था। ये ऐसी रात थी जब उसका मंगेतर राहुल अचानक गायब हो गया था। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हो? आवाज़ ने जवाब दिया, पता है मैं कौन हूँ? बस शहर के पुराने गोदाम पर आओ और सच को जानो। आर्या घबराई हुई थी। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और गोदाम की ओर बढ़ने लगी। वो सोच रही थी, ये कौन हो सकता है? क्या ये राहुल है या फिर कोई और जो मेरे अतीत को जानता है? रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह गोदाम के पास पहुंची, उसने देखा वहाँ सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। वो गाड़ी से उतरी और डरते डरते गोदाम के अंदर गई। अंदर धूप अंधेरा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, सीढ़ियों के नीचे आओ। आर्या का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। आर्या ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ एक टेबल पर पुराना फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन से एक वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में राहुल दिखाई दे रहा था। उसने आर्या से कहा, आर्या, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब यह है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, यह एक साजिश थी। आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल ने वीडियो में बताया कि कैसे उसके करीबी दोस्तों ने उसे धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की। वीडियो के अंत में राहुल ने कहा, आर्या, सच तुम्हारे सामने है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे दुनिया के सामने लाओगी या नहीं। आर्या ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वह वही व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे कॉल किया था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस व्यक्ति ने बोला, अब तुम्हें फैसला करना है आर्या, सच्चाई बाहर लाओगी या इसे यहीं दफन रहने दोगी? आर्या ने बिना कुछ कहे फ़ोन उठाया और गोदाम से बाहर निकल गई। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, सच्चाई को बाहर लाना।
कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमें डर से लड़ना पड़ता है। आर्या ने वही डर तोड़ दिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी।